संकल्प के साथ खड़े हैं कि आने वाले समय में एक दिन बहुजन समाज पार्टी इस ताकत के साथ खड़ी होकर आएगी कि किसी बीजेपी और कांग्रेस वाले हमारे साथ आएंगे और हम सत्ता में होंगे और हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये हम 23 में करके बताएं। तो सर आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। आज ये बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभा का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान में सरकार किस तरीके से बनाए, इस बात का प्रयास पूरे बहुजन समाज के द्वारा इस प्रदेश में जो गरीब, शोषित, पीड़ित, मजलूम लोगों के साथ जो जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार जो हुए हैं इस सरकार में, गहलोत साहब की सरकार में, उस सब का बदला लेने के लिए ये बहुजन समाज तैयार खड़ा है और आने वाले 23 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। इसलिए हमारी ये यात्रा हुई है और इसी बात को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश जी आनंद जी हमको संबोधित करने के लिए और हमको ऊर्जा देने के लिए आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस राजस्थान प्रदेश में 2 बार इस स्थिति में आ चुकी है कि वो सरकार में भागीदार होती और बहुजन के बिना कोई सरकार नहीं बनती। लेकिन गहलोत साहब ने बहुत गंभीरता से हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने उन एमएलएस को तोड़कर हमारी पार्टी को रोकने का प्रयास किया। लेकिन हम इस संकल्प के साथ खड़े हैं कि आने वाले समय में एक दिन बहुजन समाज पार्टी इस ताकत के साथ खड़ी होकर आएगी कि किसी बीजेपी और कांग्रेस वाले हमारे साथ आएंगे और हम सत्ता में होंगे और हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये हम 23 में करके बताएंगे। कि जो युवा साथी है वो बहुजन समाज पार्टी से किस प्रकार इस बार जुड़ेंगे, वो आप क्या मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का युवा साथी आज इस भारत के संविधान के बारे में अच्छा जानता है और संविधान रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को अच्छी तरीके से जानता है। अगर उनको पढ़ेगा, उनकी लाइन पर चलेगा और उनके विचार को मंथन करेगा तो बहुजन समाज का युवा किसी भी सूरत में बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर वोट करेगा। अलग संगठन बना के लोग घूम रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं संगठनों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में तीसरी ताकत के रूप में, बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई। जनता और युवा लोग उनके साथ खड़े हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इन संगठनों के माध्यम से इस बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बात को प्रत्येक बहुजन कार्यकर्ता समझता है और जानता है कि राजनीतिक रूप से अगर कोई शक्ति हमारे पास तीसरी है या हमारी संरक्षक है तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी है। ये थे हमारे साथ मनोज न्यांगली जी, जो सादलपुर के पूर्व विधायक थे और इन्होंने अपनी बात रखी।